जोधपुर जिले की पंचायत समिति शेरगढ़ की ग्राम पंचायत सोमसागर के सरपंच प्रेम सिंह से आरजीएम न्यूज की टीम ने विशेष बातचीत की। तो आइए जानते हैं मनीराम भाटी के साथ विशेष बातचीत में सरपंच प्रेम सिंह के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। यहाँ के सरपंच श्री प्रेम सिंह जी चौहान, जिनसे खास मुलाकात करेंगे विकास के मुद्दों पर, क्या विकास करवाए इन्होंने। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो सर अपने हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी, धन्यवाद। तो सर अपने ग्राम पंचायत के बारे में बताइए कुछ। ग्राम पंचायत बोमसागर के विषय में पहली बात तो ये है कि ये पंचायत 1995 में चाबा से अलग बनी है और ये समस्त पंचायत ढाणियों में बसावट है इसकी, और करीब 25 ढाणियों के समूह में ये पंचायत बसी हुई है, बनावट इसकी बसावट है, और करीब 20 किलोमीटर परिधि में इसका फैलाव है। यहाँ पर सबसे मुख्य जो बड़ी समस्या है वो पानी की है। यहाँ का भूमिगत पानी सदियों से खारा है, और पहले तो यहाँ से बहुत पहले, आज से 50 वर्ष पहले तो यहाँ पर पानी है बालेश्वर और आसपास के बहुत दूर दूर के गांवों से ऊँटों को ऊपर लाते। उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्रोत बने और नज़दीक गांव से टैंकरों से पानी लाना शुरू किया। पानी की समस्या विकट है, गंभीर है, और इस विषय में पानी के बारे में गवर्नमेंट लेवल पर भी काफ़ी प्रयास किए हैं, पत्र व्यवहार किए हैं, अधिकारियों को भी जानकारी है। और ऐसे प्रयास करते करते 2010 में, करीब 10-11 में एक राजस्थान नहर का पानी की पाइपलाइन यहाँ आई है। नाथड़ाऊ देवानिया गांव है, वहाँ से एक पाइपलाइन बिछा के यहाँ लाए हैं, और सवालिया से जॉइंट है, सवालिया से पानी खोलते हैं, लेकिन पानी बहुत कम मात्रा में आता है। तो सर सड़कों की और बिजली की क्या व्यवस्था है। बिजली तो 2010 में पहले यहाँ व्यवस्था कोई नहीं थी, लाइट नहीं थी। 2010 में बिजली का कनेक्शन हुआ। 8-9 में मेरे मिसेज सरपंच थी, उस समय हमने ये प्रयास करके और बिजली से हम जुड़े हैं, और 10 में बिजली की व्यवस्था यहाँ बन गई, और बिजली ठीक है। लेकिन बिजली का प्रॉपर जो बिजली 24 घंटा रहती नहीं है, बहुत कम रहती है। दिन में 10, 15, 20 बार कट हो रही है, तो बिजली के हालात भी अच्छे नहीं है यहाँ इस क्षेत्र में। बिजली के वर्तमान गत 2 साल से, मैं कह रहा हूँ पिछले वर्ष और इस वर्ष में, लाइट का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, या पता नहीं क्या पीछे से कोई दिक्कत है। इस विषय में हम बार बार अधिकारियों से संपर्क भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बट कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है। तो सर कोरोना के बारे में आप जानते हैं कि और पूरा वर्ल्ड जो ग्रस्त हो चुका है, तो इसके बारे में आप अपनी जनता से कोई बचने के उपाय वगैरह बताएं हैं सर। कोरोना का जो महामारी है जी, इस विषय में सारी दुनिया ही इससे पीड़ित है, और उसमें हम सब शामिल हैं, और हालात काफ़ी विचित्र हैं। और पिछले मार्च से ये काफ़ी इसका दौर है वो तेज़ है, और इस विषय में सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। अब तो वैक्सीन वगैरह भी बन गई है, और गांव में भी हमने टीमें बनाई है, पंचायत लेवल पर भी हमने ग्रुप बनाए हैं कि वे आप सतर्कता बरतें और लोगों को इस विषय में जानकारी दें, और क्या क्या परहेज रखना है, किस तरह सावधानी बरतनी है, जैसे मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, आपस में दूरी रखना इत्यादि जो बातें हैं इस विषय में, उसके बारे में बार बार बातचीत करते हैं। मीटिंगों में भी इस विषय में बताया जाता है, हम भी बता रहे हैं, और हमें हमारे ऊपर वाले अधिकारी भी हमें इस विषय में जानकारी देते हैं। और अब तो वैक्सीन लगने शुरू हो गई है, तो हमारे कम से कम बोमसागर पंचायत में 4 दौर हो गए वैक्सीन लगने के, लेकिन अभी तक 45 साल से ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन की व्यवस्था हुई है। इससे कम उम्र वालों की अभी तक विशेष कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। पिछली बार 10 दिन पहले कोई 10-15 आदमियों को, कम उम्र वालों को भी, 18 साल से ऊपर वालों को लग गए हैं, लेकिन अभी अधिकांश लोग कम उम्र वाले हैं वो वैक्सीन के लिए बाकी है, लगेगा। शिक्षा का क्या माहौल है, जैसे जो बालिका, खासकर बालिका शिक्षा का। स्कूल तो है हमारे बोमसागर पंचायत में, काफ़ी प्राइमरी की स्कूल है 5, और 8वीं की है स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इनकुड़ी में, और बोमसागर मैन में
सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो पढ़ाई का ऐसा ठीक है, पर मास्टरों की कमी है, अध्यापकों की कमी है, और इस विषय में हम प्रयास कर रहे हैं कि अध्यापकों की पूर्ति हो। और साथ ही साथ ये रेवेन्यू विलेज जो हमारा इनकुरी है, इसके अंदर 36 काम के लोग बसे हुए हैं, और आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुत कमज़ोर है लोगों की, इसलिए बच्चों को दूर भेज करके पढ़ा नहीं सकते। तो इसमें हमारा प्रयास ये है, और हमने लिख के भी दिया कि भाई ये स्कूल भी कम से कम 10वीं की बने हिनखुड़ी की, ताकि इस क्षेत्र के बच्चे हैं वो यहीं 10वीं कम से कम कर सके। इस विषय में हमारा प्रयास है, सरकार से भी हम कह रहे हैं कि भी 10वीं हो जाए तो हमारे जनहित में है, गाँव के हित में है, ऐसा मेरा प्रयास है। भगवान आगे हमें इस विषय में सफल बनावे। सर, पीएम आवास योजना जो आई थी, तो कितने लोगों को लाभ मिला इसका? ओम सागर में करीब 200 लोगों को लाभ मिला है आज तक, शायद 200। और मेरे टाइम में पिछले साल 50 आवास स्वीकृत हुए हैं ओम सागर में। 50 में से करीब करीब बन गए हैं, 8-10 बाकी है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि फिर नए स्वीकृत हो सके। और वीडियो साहब भी यही कह रहे हैं कि भी इसको जल्दी पूरा कराओ ताकि नए स्वीकृति जारी हो सके। तो इस विषय में पूरे ही मेरे ख्याल से 2011 से आज तक 200-225 आवास बन चुके हैं ओम सागर पंचायत। तो सर, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन योजना मिल रही है जो, तो कुछ लोग हैं जो वंचित हैं? कुछ लोग वंचित है जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला है, और उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। जो लोग आगे आकर के बता रहे हैं तो उनके हम कागज़ बना करके और पेंशन करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सर, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों के लिए, किसानों को जो सरकार घोषणाएं कर रही है, जो सुन रहे हैं मीडिया के द्वारा, तो वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बहुत कम है, ज़ीरो के समान है। और किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, और केंद्र सरकार ने भी कई तरह की घोषणा की है, उसके अनुकूल लाभ नहीं मिला। केवल साल में 6,000 रुपये जो प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को दिए जाते हैं वो मिल रहे हैं, उसके कागज़ कार्रवाई जिनकी पूर्ति हो गई है वो मिल रहे हैं। लेकिन बाकी मुआवजा, क्षतिपूर्ति भत्ता, और जो खेती करते हैं और खेती से जो नुकसान होता है, अकाल पड़ जाता है, तो उसमें जो क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है वो बिल्कुल बहुत कम किसानों को मिल रहा है। इसमें गिरदावरी बराबर नहीं होती और किसानों को इसका बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात से किसान परेशान है, ये बात सत्य है। तो सर, कोरोना से बचने के लिए अपनी ग्राम पंचायत से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, कोरोना के विषय में, हाँ जी, कोरोना के विषय में हम यही बार बार संदेश कर रहे हैं कि सावधानी सबसे बढ़ती है, सावधानी रखें और लापरवाही कतई नहीं बरते। और सरकार ने जो भी इंस्ट्रक्शन जारी किए, आदेश जारी किए, जो हिदायतें हैं, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। और किसी को कोई कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना हमें दे, और हमारा जो कोर कमेटी बनी है उसको सूचना करें, ताकि आपको समय पर उसका उपचार मिल सके और आपको सही जगह पहुंचाया जा सके। इस विषय में हम वार्ड वाइज भी कार्रवाई कर रहे हैं, वार्डों के अंदर भी जानकारी दे रहे हैं, वार्ड पंचों को कह रहे हैं वो भी मीटिंग लेके उनको समझाइश कर रहे हैं। धन्यवाद सरपंच साहब। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मनीराम भाटी की रिपोर्ट।